हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 न्यू वैकेंसी के लिए जो 26,210 पोस्ट हैं उन सभी के लिए इसमें इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन और टॉपर क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी के, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, लेके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम से और पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है, कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, 12 ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ, उन सभी के इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सीरियस और गहराई में जाना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, शानदार सी क्लास। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते उन सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जारी किए हुए हैं, जिसमें आपका गर्ल्स ग्रुप अलग हो जाएगा और बॉयज़ ग्रुप यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। ये केवल प्रिपरेशन करने के लिए, ओनली सीरियस स्टूडेंट से ही ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए फिर आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होगी, A to Z क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रहे, ये सभी क्वेश्चंस जो भी आपको कवर कराए जा रहे हैं आपके डायरेक्टली एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना। जो आपकी क्लास अपलोड होगी इनसे संबंधित इस क्वेश्चंस को भी अगर आपने टोटल के टोटल कवर कर लिए तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियन ड्रामा इनमें से किसकी कृति पुस्तक है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, एशियन ड्रामा इनमें से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक होगी। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो राइट आंसर आप लोग सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आप लोग राइट कर पाए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुन्नार मिड्डल सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका सी वाले सभी छात्र ओनली राइट होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इंडिया एज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राइट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है इसमें राइट आंसर हो जाएगा चित्रा सुब्रमण्यम, सभी का यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शंस आपका डी वाले छात्र सभी राइट हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ क्योंकि विद एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है। तो उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर निकल जाए। लेकिन ये सभी जितने भी क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स का जो नोट्स दिया हुआ है, चाहे वो 126 पेज का हो, चाहे वो 130 का हो, 150 का हो, पूरा कवर करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग विद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रहे, ये जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये नोट्स आपके दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम आया है, ठीक है ना, जो हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो जीके जीएस को कवर करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग से एक पीडीएफ, मिक्स पीडीएफ के रूप में मैं आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो एग्ज़ाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर जीके जीएस ऐसा होता है कि सभी में सेम आ जाता है, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं होता। जैसे एसआई का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ थोड़ा हमें डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद वगैरह, फिर अगर जैसे पॉलिटी में होगा अनुच्छेद वगैरह में पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है कि अच्छे ढंग से किन दो शब्दों में पूरे के पूरे को व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 22 जो आपकी स्क्रीन पर है, तो मिश्रित अवस्था, इसका मतलब पूछना चाह रहा है आपसे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है। सभी को पता होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और याद रहे ये सभी क्वेश्चन आपको बुक्स में भी नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जो पॉइंट बने हुए हैं, अलग अलग पॉइंट से निकाल के लाए गए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, आपसे सिंपल भाषा में आपसे पूछा हुआ है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, तो महबूब उल हक जितने बच्चों ने आंसर किया होगा सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी। ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको विद एक्सप्लेन करना है तो आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें विद एक्सप्लेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएगा तो भैया क्या आएगा मुझे बता दो एक बार। इसी टाइप के आएंगे। संरचनात्मक जो बेरोजगारी है उसका कारण क्या है। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर, तो अपर्याप्त उत्पादन अक्षमता क्या हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन अक्षमता सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शंस आपका डी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है। जो देखिए अलग अलग मैंने आपको विद एक्सप्लेन बताया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार है। देख लीजिए पीडीएफ उठा के, नहीं जाएगा भाई, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100 के 100% आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, यूपी का अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए तो 100 to 100% गारंटी रहे कि क्वेश्चंस नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो भारत में कितने प्रकार की रोजगारी है, उनके संबंधित मैंने पूरे पॉइंट बता रखे हैं, नहीं छोड़ रखा कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर है, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन 25 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो देखिए पिछड़े राष्ट्र के रूप में होती है, विकसित राष्ट्र के रूप में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, या फिर अर्ध विकासशील यानी आधा विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा, देखिए भारत जो है आपका विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी जो है बेटा गिनती होती है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी वाले सभी छात्र यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप सभी को पता हो गया, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा भाई। देखिए अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे तो इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आपने नोट्स लेके एक साइड में रख दिया और उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं करी, और ऐसे एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी यहीं से लेते जाना, ठीक है ना। तो देखिए राइट आंसर, राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र करता है। देखिए कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में वो क्षेत्र आएगा जहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। जैसे कृषि हो जाएगा, गन्ने की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, जैसे कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपके 3 प्रकार के आपके हो गए यहाँ पे क्षेत्र, ठीक है ना, ये दीजिए। तो इसमें क्या सिस्टम है, इसमें है भैया आपका पहले क्षेत्र में हो जाएगा जहाँ से उत्पादन स्टार्ट हुआ, जहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे कृषि हो गया, गन्ना बोया तो कौन सा है, कृषि आ जाएगी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद गन्ना बोया किसान ने, गन्ना लेके किसान कहाँ पे जाता है, मिल के अंदर जाता है, ठीक है ना, जो गन्ना मिल होते हैं जहाँ पे चीनी बनती है बेटा, ठीक है ना। तो ये गन्ना लेके कहाँ पे गया, सेकंड उत्पादन में, ठीक है ना। ये मील है भैया, ये लीजिए, यहाँ से धुआं भी निकाल दिया मैंने थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये मील हो गया, तो सेकंड उत्पादन में आ जाएगा जो बेटा आप लोगों का यहाँ पे जो कच्चे माल का लेकर पूरा पक्का माल बना के तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र में क्या आएगा, तीसरे क्षेत्र में आ जाएगा तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब गन्ना उत्पादन तो कर लिया, अब वो लेके कहीं में जाएगा, वो लेके जाएगा बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जाएगा, किसमें, ट्रैक्टर ट्रॉली, ठीक है ना। तो ये सभी क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले अगर लेके जाएगा तो पूछेगा फ़ोन करके भी भाई कहाँ पे है, तो मोबाइल ऑटोमोबाइल आपके जो आएंगे ये सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे क्षेत्र में वो आता है जो पहले और दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। और सेकंड क्षेत्र में विनिर्माण आएगा, भैया यहाँ से तो उत्पादन कच्चे माल का हुआ है, यहाँ पे आके जाएगा पक्का बंडा, तो क्या हुआ, विनिर्माण जो होता है वो आपका सेकंड क्षेत्र में आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऐसे ही आपका ग्रुप जो आपका नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं उसमें भी बहुत अच्छे लेवल से समझा रखा है, ठीक है ना। तो उसे भी आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितने प्रतिशत लगा हुआ है, श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि के क्षेत्र में, केवल कृषि के क्षेत्र में जो लगा हुआ है वो आपका 52% लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 52% आपका लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है, 30 क्वेश्चन फिर आपका सिंपल। तो अधिकतम की बात कर रहा है यहाँ पे, अधिकतर जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है, आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसको कवर कर लीजिएगा बेटा, कभी छोड़ दो कि भैया हम तो बाद में करेंगे, एग्जाम टाइम पे करेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में एंजॉय करके करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए। राज्य स्तर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बताओ है नहीं है, अरे ये इको का ही तो क्वेश्चन है भैया।
क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ से इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा। राज्य स्तर की बात कर रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई, सबसे पहले कौन से राज्य ने जारी किया, तो सबसे पहले राज्य जारी किया बेटा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। अब पहले पूछा था कि कौन से राज्य ने किया, अब मैंने आपको बता दिया कि भैया एमपी यानी मध्य प्रदेश ने किया है। अब पूछ रहे कब किया था, ये तो बताइए। क्वेश्चन जो 32 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपका सी, आपका अप्रैल 2002 के अंदर ये आपका हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 2002। चलिए, इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाइए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे अधिक। तो ग्रामीण क्षेत्र अब अलग हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है कि कौन सी, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी बिल्कुल सही है भैया, ठीक है ना। अदृश्य बेरोजगारी दिखती नहीं भाई बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो राइट आंसर सिंपल तरीके से उपयुक्त, तो दोनों ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। यूएनडीपी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और डायरेक्टली इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस 34 आपकी स्क्रीन पर है बेटा, तो सही आंसर की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शंस आपका जाएगा बी सभी का, माध्यम विकास श्रेणी, ऑप्शंस आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आ जाइए, ये लीजिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम निकालना है ना इनसे, तो बेटा ये क्लास चाहे आप लोगों की 15 क्लास हो, चाहे आप लोगों की 10 क्लास हो, इनको एक तो पूरी कवर कर लेना। साथ में नोट्स दे रहा हूँ तो वो विद एक्सप्लेन के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग विद एक्सप्लेन अगर पढ़ना चाह रहे हैं कि सर जी हम तो ऑब्जेक्टिव में परेशान हो जाते हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि आप ऑब्जेक्टिव अगर करोगे ओनली तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको याद करने में, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार नोट्स के माध्यम से कर लिया फिर कुछ भी नहीं बचेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जीके जीएस में 37/37 लेके आओगे आराम से, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा नहीं है भैया, पहले तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आपका शिक्षा होगा, बिल्कुल होगा जी। स्वास्थ्य होगा, बिल्कुल होगा। प्रति व्यक्ति, बिल्कुल। निर्धारित रेखा से नीचे के लोग, ये राइट आंसर हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने पता होगा, मैंने आपको बताया था कि भैया नोट्स के माध्यम से कि बंद अर्थव्यवस्था अलग होती है, खुली अर्थव्यवस्था अलग होती है, उसके कारण क्या होते हैं और कैसे कैसे अर्थव्यवस्था होते हैं। तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें आप क्या समझते हैं, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उससे आप लोग क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। अब देखिए अर्थव्यवस्था जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, आप लोग समझिए, जैसे रशिया है, ठीक है ना। जैसे आप लोग भारत समझ लीजिए, एक आपका भारत हो गया देश की बात, एक हो गया आपका रूस, ठीक है ना। तो ये कैसी कैसी अर्थव्यवस्था है। अब इसमें ये है कि आप लोग अगर भारत से कुछ समझो, आप लोग थोड़ा सा जो गेहूँ है, गेहूँ सबसे ज़्यादा है, तो जब गेहूँ आप लोग पहुँचा रहे हैं, कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, रशिया के अंदर पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। और रशिया वहाँ से आप लोगों के लिए कुछ और ऐसी वस्तु पहुँचा रहा है, ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए योग्य है, आप लोग यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे कि ये एक प्रकार की क्या है, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पे ना तो आयात होता और ना निर्यात होता। जैसे दक्षिण कोरिया है भाई साहब, ठीक है ना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जो यहाँ से क्या होता है, अब तो होता है, लेकिन पहले यहाँ से बिल्कुल भी कोई आयात निर्यात नहीं था। तो भारत में अब अगर मैं करंट टाइम की बात करूँ कि हर जगह आप लोग क्या है, आयात निर्यात है, यानी हर जगह के लिए खुली अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है ना। लेकिन पहले नहीं था भैया, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में पहले ऐसा कार्य नहीं था, आयात निर्यात दोनों बनता, तो बंद अर्थव्यवस्था वहाँ पे लागू होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था आप क्या समझते हैं। जो बंद अर्थव्यवस्था है, इससे हम आयात भी बंद करेंगे और निर्यात भी बंद करेंगे, तभी तो बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो ऑप्शंस बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है और वेट कर रहा है आप लोगों का। अब 37 क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें देखिए वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है।
भैया ग्रामीण बेरोजगारी तो नहीं होगा, शहरी भी नहीं होगा। भैया ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का सी या फिर डी होना चाहिए था, जो कि ऑप्शंस आपके पीडीएफ में नहीं दिया गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये लीजिए 2 हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ करो, इसका आंसर नहीं लगा पाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, इसका आंसर कौन करेगा। क्वेश्चन 38 है ये आप लोगों की स्क्रीन पर। तो 38 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर बनेगा डायरेक्टली आप लोगों का ऑप्शंस बी हैदराबाद, सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में प्रछात्र बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, ठीक है ना। कैसे, कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर। चलिए आया ये नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भैया बहुत टॉपर वाले क्वेश्चंस है, और याद रहे इन क्वेश्चंस को तो भैया आपको नोट कर लो, चाहे चाहे 2-2 बार रिवीजन कर लो, लेकिन छोड़ मत देना। अगर पूरा भी नहीं करना चाह रहे सर जी मैं तो कंफ्यूज हो गया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे पढ़ूंगा, तो वो यहाँ पे निचोड़ करके ले जाएगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट जो लास्ट निचोड़ है वो यहाँ से ख़त्म करके जाएगा, ठीक है ना। चलिए, योजना आयोग किसके संरक्षण के आधार पर निर्धारणता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। 41 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन बिल्कुल सही आंसर है, पहला ऑप्शन पढ़ते ही राइट कर देना। केंद्रीय संख्या के संगठन बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिजर्व बैंक का मतलब नहीं होता इसमें, और विश्व बैंक की औकात नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। राइट आंसर जो बनेगा आप लोगों का ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर, ठीक है भैया। क्वेश्चंस को समझ लिया करो, एक तो थोड़ी सी गलती इस चीज़ में मत किया करो कि पूरा क्वेश्चंस पढ़ना सीख लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं कि भैया 4 लाइन का क्वेश्चंस हो गया, लास्ट में पूछा इस देश की राजधानी क्या है, आपने पूरा ही छोड़ दिया भाई, पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र पर प्रयोग करता है, किसके सूत्र का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन 42 आप सभी की स्क्रीन पर। तो डायरेक्टली आप सभी का राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शंस यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर, DT लड़का वाला सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये क्लियर है मेरे भाई, इन सब से गुजरना पड़ेगा यार। सिलेक्शन या तो आज ले लो या फिर 3 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आई उसमें ले लो, गुजरना इनसे ज़रूर पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा रास्ता है जो कुएं पे जाने का केवल एकमात्र रास्ता है, वन वे, केवल वन वे। अगर पानी पीना है तो या तो आज जाके पी लो, या अगर फिर मरने के टाइम पे बिल्कुल कि हाँ मरने की स्थिति आ गई है, अब जीना नहीं है एक भी दिन, और अगर ना पानी मिला तो फिर जाके दोबारा से पी लो, तो स्थिति यही है बेटा, ठीक है ना। भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत अधिकारी गरीबी रेखा के नीचे। बहुत बढ़िया टॉपर क्वेश्चंस भाई साहब। क्वेश्चन 43 आपके 30% से कम है, 30% से 30% से कम है, तो ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का ओडिशा जो है ना, ये ओडिशा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ओडिशा सभी का राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों की स्क्रीन पर है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। 47 क्वेश्चन से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहूँगा। ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, अदृश्य बेरोजगारी। इसके बाद कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी में, मौसमी बेरोजगारी में, घटनात्मक बेरोजगारी में, इन सभी में। 48 क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर जो दिया हुआ है ऑप्शन डी, इन सभी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से क्या है। अंत्योदय क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन 49 आप सभी की स्क्रीन पर है। अब अंत्योदय ये होता है कि हर उस सुविधा, हर उस सरकार की योजना का जो लाभ मिलेगा उन गरीब व्यक्तियों को मिलेगा जो बहुत डाउन स्थिति में है, तो उनको एक अंत्योदय कार्ड के रूप में आते हैं, ठीक है ना। तो गरीब में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, ऑप्शन डी। जैसे कि आपसे पूछा था न पहले के जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल यूपीपी आरक्षी का जो एग्ज़ाम हुआ था बेटा, उसमें पूछा गया था कि शिक्षा मित्र का कार्य क्या होता है, या शिक्षा मित्र कौन है, कौन से कॉलेज, कौन से संस्था, कौन से स्कूल से संबंधित रखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी देखने को मिले हैं।
50 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो सही आंसर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कौन सा एक समानता घटाने का उपाय नहीं है, बताइए। ऑप्शंस बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शंस बी वाले सभी छात्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद विश्व बैंक की नवीनतम विकास प्रतिवेदन में अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है। 51 क्वेश्चन आप सभी की। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कैसी भैया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 54 पर आ जाइए। MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धारता का प्रतिशत पूछा हुआ है 54 क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए 21% राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे डाउट भी है इस क्वेश्चंस पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा सभी छात्र जिसने पढ़ा होगा, ठीक है ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो क्वेश्चन 55 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो IBRD सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। निर्धारता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन 56 आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शंस आपका बी बिहार एक उड़ीसा, कौन सा, बिहार और एक उड़ीसा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धारता अनुपात में कितने प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11वीं पंचवर्षीय तो पहले क्वेश्चन से, इसे छोड़ ही दीजिए आप लोग, ठीक है ना। आ जाइए इसके बाद ये लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। 58 क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर होगा। तो ऑप्शंस बी जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन कौन किया है, अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन कौन आंसर कर दिया, ऑप्शंस बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कैपिटल मार्केट का भाग नहीं है, तो इनमें से LIC ऑफ इंडिया है, SBI है और TCS है। तो सही आंसर क्वेश्चन 59 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो कैपिटल मार्केट की अगर बात करेगा TCS नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। बाकी LIC ऑफ इंडिया और SBI बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज के कुछ बेहतरीन और टॉपर क्वेश्चंस थे, इन सभी का रिवीजन करना स्टार्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। A to Z इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। ध्यान रहे ये सभी आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि अगर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के समझो कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, अगर उन्हें 1000 क्वेश्चंस भी कवर करा दूँ तो समझो कि आप लोग बहुत नज़दीक चले जाओगे एग्ज़ाम के, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा, सभी क्लास अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।